ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू उसको तो भाई लोग, अभी तुम लोगों को पता है कि रिसेंटली कृष्णा का गाना आया और इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग कर रहा है और शायद एक दो मुल्कों में और भी ट्रेंडिंग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर रहा। पाकिस्तान में कृष्णा का गाना ट्रेंडिंग नहीं कर रहा। और ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एमवे के जो गाने हैं वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडिंग करते हैं। अब कोई आके बंदा ये बोल देगा कि तुम्हारा टेस्ट ही ऐसा नहीं। भाई यहाँ पे हिप हॉप तुम्हें पता हार्डकोर कैसा सुना जाता है, यहाँ पे वायर्स हैं, यहाँ पे ऐसे आर्टिस्ट हैं, लेकिन एमवे की रीच पाकिस्तान के अंदर अच्छी है तो वो लेंगे ट्रेंडिंग। अभी तक तो खैर नहीं आया, 4.2 मिलियन हुए हैं अभी मैं देख रहा हूँ। खैर ये गाना आया और ये गाना एक ट्राई बॉल थी मेरे हिसाब से, एज ए व्यूअर, एज ए अवाम हमें ये बोलूँगा कि एक ट्राई बॉल थी जो क्रिकेट के अंदर होती थी। अभी भी मुझे लगता है कृष्णा भी अपने पूरे हाथ खोल के नहीं आया, उसने खुद बोल दिया हुआ है कि जैसे उसे बोला ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ है बाकी, उसी तरह टीजर है, अभी आने का सारा कुछ। खैर गाना मजेदार, फ्लैम बॉय, कुछ ऐसे बार्स थे जो मुझे पर्सनली तौर पर पसंद आए। मैं अपनी तरफ से रखने की कोशिश करूंगा तुम्हारे आगे, तुम बता देना कि तुम्हें सबसे ज्यादा बार कौन सा पसंद आया इस गाने के अंदर। तो सबसे पहले जो बार है जो मेरे को पसंद आया इस गाने के अंदर, जो कि डोप था, और एमवे के जो पिछला जो गाना था, जो डिस था, उसके अंदर एक ही बार था और उस बार का जवाब कृष्णा देते हुए या टैकल करते हुए ये कहते हैं, ये कैसे पाब्लो जब इसको बार नहीं आ रहे, बने ये कैसे पाब्लो जब इसको बार ही नहीं आ रही। तो एस्कोबार और बार, ब्रो 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 ब्रो, हम बार बार इस बात में बात कर चुके हैं कि भाई ये बार्स जो होते हैं, पाब्लो वाले बार्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि बार्स और बार वो यूज होता है, लेकिन तरीका हर आर्टिस्ट का अलग अलग होता है। मैं बार बार ये बोलूँगा कि मुझे रिसेंटली अभी ये जेन में जो आता है वो सैवेज बार बार याद आता है, जो पाकिस्तान से आर्टिस्ट है, वो यूज़ करता है पाब्लो को बहुत ज़्यादा, और काफ़ी हैं जो इस तरह की बार बनाते हैं पाब्लो टाइप। लेकिन क्योंकि ये इसलिए मेरे फेवरेट लिस्ट में आ रहा है क्योंकि एमवे ने एक ही बार रखा था प्रॉपर गाने के अंदर, बाकी सारे एक तरह से पंच लाइन थी, हाइप एक कंट्रोल की हुई थी, और दूसरा सैविज बना खेल रहा था, सिर्फ जवाब दे रहा था, जो इतने सारे डिस्ट्रैक्ट आ चुके थे। लेकिन ये पहला बार था कृष्णा का जो मुझे पहले कुछ 1 मिनट के बीच में ही पसंद आ गया था। अव्वल तो बहुत से हैं लेकिन वो छोटे छोटे हैं और वो उसको बार हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक प्रॉपर टैकल किया गया होता और मुझे लग रहा था कि ये करेगा इसी नाम को लेकर पाब्लो को, लेकिन किस तरह करेगा वो इसने आगे रखा। तो ये था मेरा पहला जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो अगली बार है वो मेरे को जो पसंद आई वो है ये वाली, हुई इसकी हाइप टेक तो आया मेरे पास ना, आके मुझे काट दी और मैं ना कोई महात्मा। ये कहीं ना कहीं एक फर्स्ट टाइम व्यूअर के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल टाइप लग सकता है, लेकिन तुम समझ रहे हो ये बार्स कितनी खिंच के थी और कितनी टाइट थी। जो हाँ पहली दफा सुनेगा या रैंडम कोई व्यूअर कोई भी होगा वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि यार ये वो बोल रहा है कि नहीं, बट जो ये बोल रहा था मैं उसके बीच में जाना नहीं चाहता। एक अलग अलग अपने लोगों का ओपिनियन होता है, लेकिन उसके थोड़ी देर मतलब मैं तकरीबन 8 सेकंड के बाद मैं एक और बार ऐसे सुनता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि गजब बेइज्जती है। खैर हम इसकी अगली बार पे आते हैं, और वो जो बार थी जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई वो थी, छोटे कम आउट टू प्ले, हर रात बोलता होगा अपने लंड को। मतलब ये चीज किस तरह कर लेते हो ब्रो, ये किस तरह कर लेते हो। जैसे मुझे यहाँ पे एक लाइन याद आती है वो रफ्तार की, मैं जो प्रॉपर बाहर नहीं गया, लेकिन वो कहता है कि मैं खुद भी हूँ बोलना, तुम मुझसे भी छोटा कुछ इस तरह करके। तो मैंने कहा ब्रो किस चीज को कहाँ पे कंपेयर किया जाता है, ये सीखा जाए कृष्णा से। ब्रो जितने भी न्यू लोग हैं, जितने भी नए रैपर्स हैं, उनको ऐसे बात समझने चाहिए कि डिस के अंदर आपको कितना सैवेज होना पड़ेगा। अगर आप सैवेज नहीं हो तो आपका डिस जो है वो शायद वाइब ले जाए लेकिन क्वालिटी ना दे पाए। क्वालिटी एक अलग चीज़ होती है, वो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। वो जो डिवाइन बोलता है वो कृष्णा कर रहा है। जब लिटा हूँ तुझे नीचे मैं लूं मैं तेरी पीछे से, इज द ओनली टाइम आई नीड बैकअप। कौन यार, तुम सब मिले हुए हो ना, तुम सब मिले हुए हो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एमवे भी ना कृष्णा से घोस्ट, देखो मुझे ना ऐसा लगता है एमवे जब भी ये बीफ जीत सकता है जब कृष्णा से वो घोस्ट राइडिंग कराएगा अपने गाने की। यकीन करो ब्रो, यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। मतलब चारा एक चिड़िया का चारा नहीं है और एक ये चारा नहीं है भाई, मौका ही नहीं देता ब्रो। ये किस तरह कर लेता है ब्रो, ऐसी बात सोच भी नहीं सकता कोई देसी पॉप के अंदर। शायद यूनस और प्रॉपरली अगर बोलूं तो अंजुन, उसके अलावा कोई और ऐसी बार्स दे सकता है। और ये कोई बाइस्ड बना नहीं है ब्रो। देखो सादिया खिलाफ में ये लाइन बोली थी कि या तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे खिलाफ, बीच वाली चीज नहीं है। तो ये प्रॉपर एक क्लियर कट चीज है कि एमवे वाइबी सॉन्ग बना सकता है, लेकिन क्वालिटी जैसा कि मैं पहले बोला
वो सिर्फ और सिर्फ KR डॉलर साइन के पास है। इसके बाद वो बार्स आती हैं जो कि पर्सनल तौर पे एक ऐसा सैवेज मोड था इस पूरे गाने का, जहाँ पे माइक ड्रॉप होता है, जहाँ पे जितनी सैवेज मीम्स लगाई जा सकती हैं उतनी लगा दो। मतलब ये एक्सपेक्टेशन से इतना बाहर बार्स था ना जिसकी कोई हद नहीं। हमें नजर आया फ्लैम्बॉय, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि भाई फ्लैम्बॉय आएगा। फिर एक जगह पे वो आके बोलता है, मुझे लगता था कि वो ये कर चुका हुआ है, बल्कि जैसे एमीवे ने और कृष्णा ने दम है में किया था और चेकमेट में बोला था कि सारे मादर चौथ है, उसने मीम यूज किए थे, उसी तरह मैं मेरे पंटर मारते हैं हंटर, सुबह शाम लेते तेरी जमकर, पीठ पर है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का, चल छोटे जमकर, चल छोटे जमकर आके मेरे लंड पर। ऐसे कौन करता है ब्रो? मैं समझता हूँ यहाँ तक जो गाना था तकरीबन कोई 1-2 मिनट के बीच में था, मेरा 3 मिनट का गाना है, यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए थी बात। यहाँ पर एक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था एमीवे और बंटाई की पब्लिक से कि भाई हाँ मार दिया, मेरे को मार दिया, खत्म, बाय बाय। मैं समझता हूँ यहाँ पे मैंने कितनी दफा रो रो के बार बार रिपीट करके इसको सुना है, क्योंकि मेरा फेवरेट था, मेरा फेवरेट गाना है, बल्कि था क्या अभी भी है, जमकर मेरा फेवरेट गाना है। जिस तरह की एनर्जी एमीवे ने दी थी और वो इतना पॉपुलर गाना है, और बिल्कुल मतलब वो जो एक कमेंट नहीं करते कि लड़कियां नहीं है इसमें, गाने नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, एक साफ सुथरा टॉप का गाना है। आप कृष्णा के फैंस हो गए एमीवे के, आपको मजे का लगेगा, आपको वाइब देगा एकदम जमकर, बाकी आपको बोलेगा। और उस गाने का बर्बादा अगर किसी ने किया, मतलब मैं अपने दोस्तों के आगे नहीं बोल सकता कि मेरा फेवरेट गाना है एमीवे का जमकर है, वो आगे कहेंगे आगे चढ़ मेरे लंड पर, तो फिर मैं क्या बोलूँगा। सो हाँ, ये थी वो बात जो मेरे को बहुत कमाल की लगी, या ये मैं बोलूँ, मैं बार्स नहीं बोलूँगा खाली, ये सैवेज मोड बोलूँगा कि हाँ ये ऐसे सैवेज मोड थे कृष्णा की तरफ से जो मुझे बहुत पसंद है। 8 साल हो गए रैप करे तुझे, अभी भी कोई मानता नहीं रैप करे तुझे। हाँ चुप, बिल्कुल चुप। और यहाँ पर एक बात मैं बोल दूं कि रिसेंटली एमीवे का एक एल्बम था, और एल्बम का नाम जिसकी टू साइड्स हैं, 8 साल एल्बम का नाम था। बहुत खूबसूरत तरीके से वो भी बात यही है कि 7 मोड लगा के तोड़ा गया हुआ है कि एल्बम का बर्बादा करना है तो वो सीखा जाए कृष्णा की तरफ से। उसको पता था कि ये सीन होना है, मैं ये सीन करूंगा और एल्बम की रीच को कम करूंगा जो मर्जी हो जाए, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम जब एल्बम आई उसके 1-2 दिन बाद, या मेरे ख्याल से अगर मैं गलत रहूं, उसने गाना फेंक दिया और उस एल्बम का बर्बादा हुआ। ओब्वियसली सारी हाइप की हाइप कृष्णा लेकर चला गया, और 8 साल गाना था, तो 8 साल हो गए तुझे रैप करते हुए, लेकिन आज तक तुझे कोई नहीं मानता रैप पर। कुछ ऐसी बात है, और ये इतना पूरा जुल्म है ना जिसकी को हद नहीं। मतलब वो कतर बैठा हुआ है इस टाइम, या नेमार के साथ या किसके साथ बैठ के तस्वीरें खिंचा रहा है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं पीछे कहता कि ए खुदा, या तो इसको उठा दे या तो पंटाई की लेवल पे इसको साइन करा दे। तो हाँ, ये गंदी चीज़ थी कि एक बंदा 8 साल से रैप कर रहा, और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, अगेन बोलूँगा, जो एमीवे को हिप हॉप आर्टिस्ट मानते ही नहीं है। मतलब ये नहीं कि वो हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अगर तुम बार्स की बात करते हो तो एमीवे का वो सीन नहीं है, तो जिस वजह से उसको एमीवे को इतना अप्रिशिएट नहीं करता। ये गधे की झूठ बोल रहा अबू ने धूप, तो कृष्णा फिर लाया या सोलर इक्लिप्स। तो इसके आगे एमीवे ने कुछ ऐसे लाइन बोली थी अपने गाने के अंदर कि अबू ने धूप ये सब परछाई कुछ भाई कुछ ऐसा करके बोला था। तो उसके ऊपर भाई कौन ये ऐसे बोलता है? एक तो भाई देखो फ्लोज होते हैं, और एक होता है रिदम गाने का कि आप किस तरह फेंक रहे हो। भाई वो कहता है ये गधे की चूत, मतलब ये इतना प्रो देसी था ना कि मेरे दिल पे लगा कि गधे की चूत बोला अपू ने धूप। अबे ब्रो, उसने जान के स्लैंग बनाया जो मुंबई का, वो कहते हैं कि अपन वहां से सीख रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं उस गाने के अंदर। तो फिर तो डॉलर फिर यहाँ पे लेकर आया सोलर इक्लिप्स। ब्रो इस गाने के अंदर इतने बार्स है ना, मैं स्टिल चूज कर रहा हूँ कि हाँ जो आपके एकदम जेन में फंस है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। नहीं तो इसके हर तीसरी या दूसरी, बल्कि दूसरी क्या दूसरी लाइन में बार्स ही बार्स आपको मिलेंगे, और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको सैवेज मोड मिलेगा, आपको बार्स मिलेंगे। सो हाँ, ये थी वो लाइन जो मेरे को पोज करना जानी, ये वो वाला सीन करके। All I need is one verse to put you in a hearse, and I don't even have to put my cap on. लाइन ये थी, और ये मेरे लिए कमाल किस्म की लाइन थी। और यहाँ पर कृष्णा ने तस्लीम करा दिया था सबको कि भाई अपन तो भी आया है, अपन ने टोपा नहीं पाया, बोलो टोपा नहीं पाया, अपन ने अपना टोपा दिया लेकिन अपना टोपा नहीं पाया। और वो वाकई में जब ये पहनता है, ये जस्ट ऐसे था, अगर मैं गलत हूँ एक दिन बाद या उसी दिन कुछ हुआ था कि 24 घंटे के बीच में महारानी आ गया था, ये जस्ट वैसा था। मतलब ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तलहा अंजुम ने जब 100 बार्स फेंकना था उससे पहले एक गाना फेंका था लाम से लूंगी,
वो एक टैग थी, वो एक बार तुम्हें समझ आ गई होगी वो किस तरह उसने किया था, तो उसी तरह था। लेकिन ये थोड़ा सैवेज मोड में था। अकेला सैवेज ब्रो, ये पूरा गाना सैवेज पे था। मतलब उसने वहाँ का अपने फार्म हाउस किया, ये वहाँ पे उस तरह के कपड़े पहन के आ गया और इसने वहाँ पे फार्म हाउस टाइप किसी जगह पे कर लिया। फार्म हाउस तो नहीं लग रहा था, किसी जगह पे कर लिया। वो उस आर्टिस्ट से जिसके लड़ाई हुई वो उसको अपने साथ ले आया, सब कुछ कपड़े उस तरह के कर लिया। उसके हर सवाल का जो जवाब था वो सैवेज, मतलब एक तरह से पंजाबी में कहते हैं जुगते मारना, पंच मारना, वो कर रहा था। ठीक है, और ये सब कुछ करने के बाद उसने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मैंने टोपी नहीं पहनी, जिस दिन मैंने टोपी पहन ली तो बर्बाद हो जाएगा। और उसने ये चीज़ कॉन्सर्ट के अंदर भी बोला था कि भाई इस साल ख़त्म कर देंगे, ये नहीं छोड़ेगा ब्रो पीछे, ये पुष्पा है, डरेगा नहीं। आखिरी जो बात थी ये ऐसी थी कि ये गाना मुझे बड़ा एमबीबी का वर्स्ट तरीन गानों से लगता है और मुझे बड़ा दुख हुआ। अगेन एक रिएक्शन चैनल हूँ, मैं भी व्यूज शोर हूँ, बट मैं अक्सर उसे देखता था, एमबीबी की बहुत हाइप थी और रिएक्शन चैनल एमबीबी के नाम पे ही चल रहा था, ये फैक्ट है। तो उसके अंदर एक गाना था कि जिसमें वो बोलता है ऑटोमेटिक मेरा ब्रश, ऑटोमेटिक मेरा पता नहीं क्या, ऑटोमेटिक वाला क्या, तो उसकी उसने जवाब दी कि ऑटोमेटिक था ब्रश। ऑटोमेटिक अब टांगे जब दिखता है डॉलर तो खुलती है खुद, खुलती है खुद। नहीं 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 नहीं। वो एक तो गाना मुझे वही याद लगता है और ऊपर से उस गाने की ली गई है, उसके अंदर डबल खुशी हुई मेरे को। तो मन में लड्डू फूटा, वो ऐड नहीं था तो वो बोला हुआ मन में लड्डू फूटा 2 दफा फूटा भाई। सो हाँ, ये थी कुछ ऐसे बार्स, कुछ ऐसे सैवेज मोड जो मेरे को कृष्णा के इस गाने के अंदर पर्सनली तौर पे बहुत पसंद आए। और मतलब ये वो चीज़ें हैं कि मैं इनको याद रखूंगा। और सडनली अक्सर ऐसा होता है, आप बैठे होते हो और जितने भी लोग रैप सुनते हैं वैसे बैठे हुए हैं, सो रैप की लाइंस होती हैं, हम राइम कर लेते हो, अपने आप को रैपर बोलना शुरू करते हो। आप बैठे होते हो तो कुछ ऐसा होता है जहाँ पे आप वो बार फेंक के आप कूल बन जाते हो, होता है ये दोस्त यारों के अंदर बैठे हो। तो ये वैसी लाइन्स थी जो आप जनरली बैठकर यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, मुझे भाई ये गाना डॉप लगा, इसमें सैवेज मोड का सैवेज मोड और बार्स पे बार्स आपको नजर आए। हाँ, इसके अंदर कुछ रेफरेंस वाले बहुत से बार्स थे, बट अगेन रेफरेंस वाली गेम मज़ेदार है, लेकिन आपने किस तरह किस चीज़ को और किस बात को टैकल करना है, ये बड़ी चीज़ होती है। मेरे लिए रेफरेंस रखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगेन, लेकिन ठीक है, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं बोलता, लेकिन मेरे लिए इस गाने के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। और हाँ, मिलता हूँ लोगों किसी अगली वीडियो पे। ज़रूर बताना कि तुम्हारी फेवरेट बार कौन सी थी कृष्णा की, जो तुम्हें पसंद आई हो या तुमने बार बार रोक कर इसको बार बार सुनी हो। मिलता हूँ लोगों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो।